उसे सीने से लगाने लगे तो खुदा की कसम खुदा की रहमत सीने से लगा लेगी, रसूल पाक का लुत्फ सीने से लगा लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल आपके ऊपर साया फगन हो जाएगा। और फिर हाथ आता नहीं, सदा वक्त दौरान दिखाता नहीं। आइए स्टेज पर हमारे उलमा, खास तौर से हमारे मुस्बिटा रघुनाथपुर के मुक्तदर उलमा किराम, हसनपुर के भी उलमा कुछ नज़र आ रहे हैं, और इलाका व दियार के उलमा ने स्टेज की जीनत को और बढ़ा दिया है। अल्लाह ताला हम सबको बाबा के फैज़ान से माला माल फरमाए। अजीज़ गिरामी वक़ार मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, शायर हिंदो नेपाल, हर दिल अजीज़, आँखों दिलों के चैन, नूरुल ऐन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। इनकी भी जलवाबारी आपके सामने होगी। और उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना जमाल अहमद मिसबाही रफ़ीक़ गिरामी भी हैं। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना जमाल साहब फरमा रहे हैं। ए मौलाना अतीउल्लाह साहब क़िबला और मौलाना जमाल सरपरस्ती और बाकी सारे उलमा तशरीफ़ रखते हैं। हिंदुस्तान का एक महान ख़तीब हिंदो नेपाल का देख रहे हैं, गेरुआ रंग में तशरीफ़ लाए हैं। जुबान इतनी मीठी है, अंदाज इतना निराला है और चेहरा इतना भोला भाला है कि आपके सामने जब वो बराजमान होंगे तो दिल गदगद करने लगेगा आपका। और मुझे उम्मीद है, मैंने मुशाहिद भाई से कहा, बहुत सारे जलसे में हम लोगों की मुलाकात होती है, कि यहाँ से एक ऐसा पैगाम अमन और पैगाम मोहब्बत जानी चाहिए जिससे हमारे इलाके में जो आम तौर से हिंदुस्तान में हवा चल रही है, उस हवा के खिलाफ यहाँ हवा चलनी चाहिए। यहाँ की हवा नफरत में घुली नहीं होनी चाहिए। यहाँ का माहौल हेट्रेड और जेलसी से पाक होना चाहिए। हम सदियों से शीरो शकर की तरह रहते आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपने ब्लॉक और जिले में शीरो शकर की तरह मिल करके हम तमाम हम वतन रहेंगे और इसी में हमारी भी कामयाबी है और वतन की भी भलाई है। इसलिए आज बाबा अब्दुल सत्तार के वसीले से उर्स मुक़द्दस के इस स्टेज से जो आपको दीनी, दुनियावी, मजहबी, समाजी जो पैगाम मिले, आप उसको लेकर जाइए। भीड़ इकट्ठी कर लेना कमाल नहीं है, भीड़ इकट्ठी कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसमें जितने लोग आए हैं बाबा के फैजान से माला माल होकर अगर नमाजी बन जाए, सच्चे मुसलमान बन जाए, अच्छा मुसलमान बन जाए, कैरेक्टर सुधर जाए, किरदार बन जाए, माँ बहनें जो मेला देखने आती हैं फातिमा ज़हरा की सुन्नतों पे अमल करने लगे और इस्लामी माँ और बहनों जिन्होंने अपने कोख से इस्लामी जियालों और इस्लामी आलिमों, वलियों, नबियों को पैदा किया है, उनके किरदार में ढल जाए तो खुदा की कसम हिंदुस्तान ही में तब्दीली नहीं आएगी, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। So that today and in this night my message will be very important. It is my humble request to all comers here. Please note on heart the message of from ulama. इसी में कामयाबी है। हम यहाँ मांगने आते हैं, मांगने आए हैं बाबा से, बोलिए बोले मांगने आए हैं ना, ऐसे ऐसे काहे मुंह हिलाते हैं। हम उलमा से मांगने आए हैं, लेने आए हैं।
लेकिन सब लेने वाले को मिलता नहीं है, सब मांगने वाले को मिलता नहीं है। देने वाला तो तैयार रहता है सबको देने के लिए, मगर जिसको तरीका होता है उसी को मिलता है, जिसको अदब होता है उसी को मिलता है, जिसके अंदर एहतराम होता है उसी को मिलता है, जिसके अंदर लेने का जज्बा होता है उसी को मिलता है। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। नोट दे देना बड़ी बात नहीं है, नारा लगा देना बड़ी बात नहीं है, रात भर जाग लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आप उलमाए किराम के बयानात को सुनकर कुछ सीख जाते हैं, कुछ मालूम करके जाते हैं, तो जिंदगी में इनकलाब के लिए ये काफी है। ये नहीं कि आप तकरीर सुने और सुबह में जाएं तो कहें अरे बहुत बड़ा मेला था, बड़ा मजा आया, इधर घूमे उधर घूमे। आप मौलाना साहब तो मुशाहिद साहब तो ऐसा ऐसा वेद पढ़ रहे थे ना कि हिंदू भाई लोग भी परेशान थे कि ये मौली साहब होके पंडित को फेल कर रहा है। पूछा मौलाना जमीर साहब चतुर्वेदी ने, हमारे अजीज हैं, बड़े शानदार खतीब और गोपालगंज में एक अच्छे बड़े इदारे के प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह, सिवान में। पूछा मौलाना जमीर साहब ने, मुशाहिद साहब की आपने तकरीर सुनी? जी बहुत अच्छा बोले। मौलाना जमाल साहब की भी नसीहत सुनी? जी बहुत अच्छा बोले। और हमारे अनाउंसर हजरात, ये फूल मोहम्मद हैं, ये रजाउल्लाह साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के फैज से बहुत सारे अनाउंसर, बहुत सारे मुकर्रिरीन तशरीफ लाए हैं। उन्होंने भी पैगाम दिया, शोरा ने भी पैगाम दिया। आपको का कुछ याद है ना मौली साहब? ये सब हम लोगों का काम थोड़ी है याद रखना, हमारा काम सुन लेना है। जिस दिन हम याद रखने लगे, जिस दिन हम उलमा आइम्मा अपने दीन और शरीयत की बात को समझ करके उसे सीने से लगाने लगे, तो खुदा की कसम खुदा की रहमत सीने से लगा लेगी, रसूल पाक का लुत्फ सीने से लगा लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल आपके ऊपर साया फगन हो जाएगा और दीन और दुनिया में हम और आप कामयाब होकर रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। But nowadays we are thinking that praying of Salah, going to the mosque, reciting the Quran and reading the holy hadith and practicing on all the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, it is all the work of ulama and shura and moli sahib. आप समझे कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू सर। समझे कुछ? हमने ये जान लिया मस्जिद खाली मौली साहब लोगों का काम है ना जाएगा। इमाम साहब, मोअज्जिन साहब अजान का टाइम हो गया, आप इन्हें घूम रहे हैं, आप बाजार में मीटिंग कीजिए, आपकी बपौती है। इमाम साहब किसी जरूरत से नमाज के टाइम में चले गए, इमाम साहब, मौलाना जमाल साहब, मौलाना तिल्ला साहब, आप लोग बाजार में अजान का टाइम हो गया है और तू बाजार में बैठ के गप मारेगा, चाय की दुकान पे बैठ के गप मारेगा, तुम्हारे लिए अजान नहीं है, तू मुसलमान नहीं है क्या? हमारे यंगस्टर अजीबो गरीब आलम है। हम हैं मुसलमान, अंग्रेजों की पैरवी करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, कपड़ा में, खाने में, पीने में। हजरत मैं एक जगह बंगाल में तकरीर कर रहा था, दो चार वर्ड इंग्लिश ऐसे ही निकल गया मुंह से, तो दो चार नौजवान जो कॉलेज स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने ठट्ठा मारा। मैंने कहा हाँ, अंग्रेजी बोलना खाली आपकी बपौती नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों की, मौली साहब लोग भी बोल सकते हैं। हम अंग्रेजी इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं कि आप अंग्रेजी में खाते हो, अंग्रेजी में
पीते हो, अंग्रेजी में लेटरिंग करते हो, अंग्रेजी में आप पी करते हो, अंग्रेजी में समझते हो, अंग्रेजी में बोलते हो, इसलिए मिजाज अंग्रेजों का है, नस्ल अपना मशरकी है और मिजाज मगरबी रखते हो। तुम उनकी नकल करके कुछ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। इसलिए अपने अल्लाह के फरामीन पे अमल कीजिए, उलमाए दीन की नकल कीजिए, हामिलाने शरीयत की इत्तिबा कीजिए, इसी में कामयाबी है। लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा। ये मेला, ये माँ बहनें देखिए, इन उलमा से पूछिए, मजबूरी है क्या हम आपके सामने बैठे हैं? सुनिए, एक गैरतमंद माँ और बहन के लिए वाकया, उलमाए कराम की दुआ से हदीस का एक वाकया अर्ज करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बांका कड़ियल जवान की मैयत कटी फटी आई है। वो एक औरत जो चंद महीने पहले मदीना में अपने इकलौते बेटे को लेकर आई थी, बेवा थी, विधवा थी। गौर से सुनो, बेवा थी, विधवा थी। उसको खबर किया गया, तेरा बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। मगर जालिमों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने उसके जिस्म की बड़ी हालत खराब कर दी है।